नमस्कार, मैं अजीत कुमार हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू शाखा के फेसबुक पेज पर परिचर्चा भाग 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम छोटे किसान की समस्या पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है छोटे किसानों की समस्याएं। तो आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं हमारे बीच 3 छोटे किसान उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं कृष्णदेव प्रसाद सिंह जी, जो एक छोटे किसान हैं, और हमारे बीच उपस्थित हैं बंसी शरण सिंह जी, जो एक छोटे किसान हैं, और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री लाल बिहारी प्रसाद जी, जो एक भूमिहीन किसान हैं। खेती नहीं रहते हुए भी ये किसान कहलाते हैं और अच्छी तरह से खेती करते हैं। तो आज किसानों की समस्या पर हम चर्चा करेंगे। देखा जा रहा है किसान की समस्याएं बहुत हैं और समय समय पर पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कोई न कोई तो ऐसी बात है जो किसानों को मजबूर कर रहा है। वो उनकी आखिरी रास्ता होता है आत्महत्या करना। तो इस समस्या से हमें कैसे छुटकारा पाना चाहिए, क्या कदम उठाया जाना चाहिए, तो इस पे हम लोग छोटी सी परिचर्चा करेंगे और हम आपस में मिलकर बात विचार करेंगे क्या होना चाहिए, किस तरह के छोटे किसानों की समस्या आती है। तो हम सबसे पहले परिचर्चा को बढ़ाते हुए हम कृष्णदेव प्रसाद सिंह जी से मैं पहला सवाल करूंगा कि सर, आपसे मेरा सवाल है कि खेती के तरफ लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी साथियों को प्रगति की कामना। आपका अहम सवाल है और ये जो सवाल जो है बहुत मार्मिक सवाल है। खेती में लोगों को रुझान कम होने का मुख्य कारण जो बन रहा है वह जो मशीनीकरण से खेती जो हो रही है, जिससे लागत ज़्यादा किसानों को लग जा रहा है और मुनाफा कम मिल रहा है। पहले जो खेती होती थी उसमें किसान की लागत कम लगता था और मुनाफा ज़्यादा होता था। इसके चलते अब किसानों को खेती के प्रति रुझान कम होने का कारण बन रहा है। यानी मुख्य कारण है कि पूंजी ज़्यादा लग रही है और उपज कम हो रहा है। हाँ, जिसके कारण इसके तरफ रुझान कम होता जा रहा है। और एक और कारण है कि जो बड़े किसान थे अब छोटे किसान हो गए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बट गए हैं। वह भी कारण बन रहा है। समस्या है, यानी रुझान कम होने का। छोटे खेत के टुकड़ा में हम अधिक फसल नहीं उगा सकते हैं। तो युवा वर्ग को ये भी सोचना है, ये भी सोचते हैं कि अब खेती ही नहीं है तो खेती में क्या करना है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मेरा अगला सवाल है बंसी शरण सिंह जी से कि सर, आप बताएं छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नमस्कार। परिचर्चा में भाग लेने वाले किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे किसानों की समस्या, किसान भाइयों की समस्या यह है कि दिन प्रतिदिन, पहली समस्या है कि दिन प्रतिदिन खेती को टुकड़े टुकड़े में बढ़ते जा रहा है। बढ़ने से जितना जो 10 बीघा, 2-4 बीघा को एक दिन में हम पटा कर खेती कर सकते हैं, 2 कट्ठा के लिए भी उतना ही समय दो। एक समय का बर्बाद होता है। समय पर
जुताई नहीं हो पाता है, उसके लिए जो ट्रैक्टर मालिक जो हैं वो समय पर 2 कट्ठा के लिए नहीं जाना चाहते हैं कि हमको 2 कट्ठा के लिए क्या फ़ायदा होगा। हमारे समय पर 2-4 दिन टहलाते हो, हम समय पर नहीं बुना होता तो पैदा नहीं हो पाता है, समय पर पड़ता नहीं है। खेती के पैसे के अभाव में बाल बच्चा को पढ़ाने की भी समस्या है, सब कुछ कर रहे हैं, खाद बीज की समस्या, ऐसी समस्याओं को लेकर के बहुत सारी समस्या में एक समस्या के चलते कई समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे हम मुहताज है, फ़ायदा नहीं होता है। और समस्या क्या कहा जाए, कोई जो सुनने वाला नहीं। इन समस्याओं से हम कैसे उबर सकते हैं? उबरने की निजात या छुटकारा पाने के लिए तो है कि सहकारी कृषि किया जाए। सरकार की हम लोग को संगठित होकर, छोटे छोटे किसान संगठित होकर के सहकारी कृषि करें, ब्लॉक पर सरकार को अपनी ओर ध्यान को आकृष्ट करें और छोटे छोटे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करें कि भाई नहीं खेती करोगे तो कृषि प्रधान देश है, अन्न नहीं उपजेगा तो खाया क्या। और हम लोग के तो किसी तरह से, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि अन्न नहीं, लेकिन सरकार को भी ये ध्यान गया है कि जब तक देश जब तक गांव नहीं विकास करेगा तो देश नहीं विकास करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वार्ड संख्या वार्ड बन गया है, नल योजना बन रहा है, लेकिन जितना हम लोग को मिलना चाहिए फ़ायदा उतना नहीं मिल पाता है। जो भी आता है उसके साथ हम लोग के ही नाम पर उन लोग लूट रहे हैं, उन्हीं लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। यही सारे हम लोग किसान भाइयों की समस्या। यानी इसको समस्या को समाधान करने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों को भी हम मिलजुल कर काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। छोटे किसान भी प्रोत्साहित हों और खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट लें और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितना खेती है उतना ही मैं अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल है लाल बिहारी जी से कि सर आपके पास खेती नहीं है तो आप बटाई पर खेती लेते हैं और उस बटाई पे खेती करके आप अच्छी तरह से अच्छा फसल उगाते हैं और खेती से ही अपना घर परिवार पूरा चला रहे हैं, तो ये सब कैसे करते हैं? जब खेती आपके पास नहीं है तो कैसे आप खेती कर पाते हैं? नमस्कार। हमको कहना है कि हम तो भूमिहीन हैं, हमारा खेती तो नहीं है, और जिनका खेती है उनका तो सरकार से बीज भी मिलता है और कुछ सुविधाएं भी मिलता है, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं मिलता है। फिर भी गरीब आदमी मजदूरी करके मेहनत करके खेत में बिया डालते हैं और ख़रीदते हैं, तो हम लोग के ख़रीदने में 20 से 25 रुपये मिलता है, और जब फसल हो जाता है तो लेते हैं कैसे 12 रुपये 10 रुपये। फिर भी मेहनत करके हम लोग उपजाते हैं, फिर भी फ़ायदा तो सरकार की होती है ना, और महंगा लेकर के बुनते हैं, पैदावार सस्ता लेते हैं, तो हम लोग को तो बचता नहीं है। और दूसरी बात है कि जोताई के समय है कि अब 2 कट्ठा भी जोतना रहता है, उसके ट्रैक्टर के पीछे दिन भर हम लोग को दौड़ना पड़ता है जब तक खेत नहीं जोता जाता है। और उनको पीछे हम नहीं दौड़ेंगे तो 2 कट्ठा खेत नहीं जोताएगा तो उसमें फसल लगेगा कैसे? यही सब बातें हैं। तो खेती हमेशा हर साल खेती मिल जाती है खेती करने के लिए? हाँ, हर साल मिल जाते हैं। अगला के जोतते हैं, अगर उनका मन नहीं भरता है तो अपना खेती कहते हैं कि बाबू हमारा खेती छोड़ दो, हम कि ठीक है छोड़ देते हैं। फिर और कोई अगला देते हैं, फिर दूसरे कोई को जोतते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि दूध बटाई खेती है, कभी वो ले लेता है कभी वो ले लेता है, इससे ऐसा सबका खेती छोड़ दो, चलो कहीं बाहर में कुछ नौकरी करो। तो हमने सोचते हैं कि हमने तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, अब बाहर में जाएं तो कौन से ऐसा काम करेंगे जो हमारा 8 गो परिवार हैं, हमारा सबका भोजन सही से चल सके। तो हमारा तो उतना माइंड नहीं है, नॉलेज नहीं कि हम बाहर में जाकर कोई काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। और खेती करते हैं तो उसमें हर तरह के फसल उपजाते हैं, वही अपना मेहनत से खाते पीते हैं, बाल बच्चा के सहारे बढ़िया से रहते हैं, और विशेष क्या कर सकते हैं। भूमिहीन किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है भूमि की, और
हमेशा उनके पास ज़मीन नहीं होती है खेती करने के लिए, बटाई पे लेते हैं। खबरा तो ये है तो 1-2 साल के बाद वो ज़मीन मालिक वापस ले लेते हैं, फिर दूसरे के पास जाना पड़ता है ज़मीन के लिए। तो इनके पास बहुत बड़ी चुनौती है खेती करना। हाँ। फिर भी गांव के बहुत सारे ऐसे भूमिहीन किसान हैं जो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और जिनके पास ज़्यादा खेती होती है उनसे खेती लेकर बटाई पर खेती करते हैं। इनके पास ज़्यादा पूंजी भी नहीं होती है कि लीज पे 2-4-5 बीघे ज़मीन लेकर बहुत बड़े पैमाने पर खेती कर सकें। तो बीघा 10 कट्ठा 2 बीघा जो भी ज़मीन मिलती है बटाई पर, उसी में लोग खेती करते हैं और फिर भी खुशहाल हैं, खुशी खुशी खेती करते हैं, पैदावार करते हैं, उपजाते हैं और अपने घर परिवार चलाते हैं। तो मेरा अगला सवाल है कृष्णदेव जी से कि सरकार के तरफ से बहुत सारे किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, क्या छोटे किसानों को भी सुविधाएं प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है? इसके बारे में आप बताएं। जो भी सरकार की ओर से सुविधा दी जा रही है उसमें छोटे किसान तक पहुंच ही नहीं पाता है। अगर पहुंचता भी है जी। तो बिचौलिए लोग उसको बंदरबांट कर देते हैं। इसका परिणाम होता है कि छोटे किसान जो सरकारी सुविधा की व्यवस्था है उसके ओर मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं, आजकल प्रधानमंत्री की तरफ से योजनाएं आई है कि आप डीजल का भी पैसा मिलता है, ऑनलाइन कराइए, फिर उसके बाद खाद का पैसा मिलता है, फिर यदि फसल नहीं हुआ है तो उसका भी पैसा आता है। तो ये सब तो सुविधाएं मिलती है। क्या ये सब प्राप्त छोटे किसानों को होते हैं या नहीं होते? मान लिया भूमिहीन किसानों को तो जब ज़मीन उनके पास नहीं है तो नहीं होता होगा, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत भी खेती है उन्हें तो ऑनलाइन करने के बाद पैसा सीधा खाता में आता है, तो वो तो बेनिफिट यानी फ़ायदा छोटे किसानों को ही प्राप्त होता ही होगा। इसके बारे में कुछ बताइए। सरकार के जो प्रक्रिया है वह लंबी प्रक्रिया है और किसान लोग उस प्रक्रिया को कर नहीं पाते, क्योंकि दौड़ धूप करने के बाद भी काम नहीं होता है। तो बेचारे सरकार की ओर से जो प्राप्त होने की बात आती है वंचित हो जाते हैं। और जैसे परंपरागत अपनी खेती को बढ़ावा कर रहे हैं वही करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। यानी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है, काफ़ी समय भी उसमें जाते हैं, जिसके वजह से लोग थक हार के छोड़ देते हैं। कुछ सुविधाएं मिलती है, जैसे जो ऑनलाइन करना हो, डीजल का हो, चाहे किसी फसल बीमा हो, तो उसमें कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ आर्थिक सहायता मिल जाते हैं। तो मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल मेरा बंसी जी से है कि इस क्षेत्र के लोग किन किन फसलों की खेती करते हैं, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? जिस जगह पर जिस क्षेत्र पंचायत जिला में हम रहते हैं वह ग्राम पंचायत बरोरा के अंतर्गत में सुदर्शन विहार के हम रहने वाला हूँ। खास करके यहाँ मुख्य रूप से 3 फसलें उगाई जाती है, धान, गेहूँ और मूंग की खेती करते हैं। इसके अलावा आलू हुआ, बैगन हुआ, टमाटर हुआ, मिर्चा हुआ, शकरकंद हुआ, मैंने हींग से आदि उपजाते हैं। लेकिन खास करके हम लोग की समस्या से वंचित क्या रह जाते हैं कि जो
खेती जो है हमारी या भारत की पूरे भारत की समस्या है कि मानसून पर निर्भर करता है। आसमान पर टकटकी लगा हुए रहते हैं कि कब आषाढ़ आता कि पानी गिरेगा तक हल चलेगा। और जिनके पास साधन जो है समरसेबुल से डीजल पंपिंग सेट करते हैं, और छोटे छोटे किसान के तो मुहताज रहते हैं कि कोई अगर समय पर पानी दे दो तो ठीक है, न तो फिर भाग भरोसे रहते हैं। लेकिन आजकल तो हर गांव में रोड और बिजली उपलब्ध है, फिर भी है सिंचाई की समस्या दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर समस्या यह है कि किसान के पास तो हम छोटे किसान के लिए पास तो हम एक जगह खेती नहीं है, 2 कट्ठा यहाँ समस्या है, 4 कट्ठा मैंने 1 बीघा भी जो खेती जो हम लोग के पास जो है कई जगह पर है। आप वो उससे हम एक साधन नहीं बना सकते हैं, और साधन के अभाव में पानी की समस्या है, जुताई की समस्या है, कर नहीं पाते हैं। तो खास करके जब किसी तरह से धान तो उपजा लेते हैं मैंने इधर उधर से करके, लेकिन गेहूं का अच्छा फसल करते हैं कि 3 पानी में होता है। इसके लिए कि आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक पानी धान में ज़्यादा पानी की जरूरत ज़्यादा लगता है, पूंजी ज़्यादा मुश्किल है बहुत, इसमें ज़्यादा परेशान है। और मूंग में भी कि 2-3 पानी दे दिए अच्छा से, जो बेकार समय हम लोग की बीता था गर्मी के टाइम में, उसी में सब बाल बच्चे मिल करके और कुछ लोग को जो बैठे हुए हैं उन लोग भी जाके तोड़ लेते हैं, उन लोग की समस्या हो जाता है सॉल्व। और दाल भात सब्जी खाकर हम लोग मस्त रहते हैं। पशु पर जैविक, और उससे मूंग की खेती से ये फायदा सबसे ज़्यादा है कि बिना खाद के भी सड़ जाता है बारिश में, और इतना है कि खाद रासायनिक खाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। हाँ, अगर दो बीघा में रोप देते खाद का फसल हम लोग को की समस्या नहीं रहता। उनके डंठल खाद का काम, हाँ वो हरी खाद में आ जाता है। यही समस्या को सॉल्व करता है। इससे सब समस्या है, इसी से हम लोग पैदा उपजाते हैं। इसे मुख्य रूप से यही 3-4 को पैदा करते हैं, और हिंग शहर तक हम लोग उपजा लेते हैं। यहाँ हमारे हैं पानी की जो बहुत बड़ी बात आपने कही कि छोटे किसानों की समस्या सिंचाई की भी आती है। सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे बिजली भी है, मोटर भी है, सिंचाई के साधन है, लेकिन एक जगह जमीन नहीं है। यानी 1 बीघा है तो 10 जगह होंगे, 1 कट्ठा यहाँ बढ़ गया। इसी में समय हम लोग की ज़्यादा, अगर एक जगह हो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक जगह हो जाए तो हम लोग खुशहाल ही खुशहाल। तो मेरा अगला सवाल है लाल बिहारी जी से कि आपके पास कभी ज़मीन होती होगी, कभी ज़मीन नहीं होती होगी, तो उसमें भी जो उपजाते हैं, फसल उगाते हैं, वो आधा ज़मीन मालिक को दे देना पड़ता होगा। तो इतने मेहनत करने के बावजूद भी, फसल उगाने के बावजूद आप जितना फसल उगाए आधा चला जाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उसके बाद? हाँ, महसूस तो होता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कर्मचारी है, जब अपना खेती है नहीं तो कभी कभी बहुत बड़ा कम महसूस होता है। जैसे घर में किसी को तबीयत खराब हो जाता है, अब पैसे नहीं है हम लोग के, और कोई आमदनी तो है नहीं, खेती बटाई करते हैं, खाने भर होता है। जैसे कोई ज़बरदस्त तबीयत खराब हो जाता है तो अफसोस लगता है कि 2-4-10 कट्ठा रहता तो 2 कट्ठा इजारा पटा कर करके अपना हम इलाज करवा लेते, लेकिन वो भी नहीं मिलता है तो ब्याज पर रुपया किसी से लेना पड़ता है, और उसका 2-4 महीना मान ले रखें। अब धीरे धीरे हुआ तो मेहनत किए, मजदूरी किए, उसी में बचा करके 10-20 काट पकड़ करके अगला को चुकाते हैं, इसी ढंग से निभाते हैं। यही सब तो अफसोस है, और खेती हम लोग करते हैं जी। यानी बहुत बड़ी बात कही जमीन तो है ही है कि छोटे किसान की बहुत समस्या आती है, जिनके खास करके जो भूमिहीन हैं, छोटी किसान के उतना ही में जितना फसल उगाते हैं आधा तो देना ही पड़ता है, आधा में ही पूरे घर परिवार चलाना होता है। उसी में बीमारी, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना पड़ता है। कभी कभी इनकी समस्या आती है कि सूद पे भी पैसे लेना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल से चुका पाते हैं, और उसको चुकाने में सारी एड़ी चोटी अफसोस तो है सर, देना पड़ता है। तो बहुत बड़ी समस्या है छोटे किसानों के लिए। तो मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, और अगला सवाल कृष्णदेव जी से है कि मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो छोटे किसान भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
आपका अहम सवाल है। तो मैं छोटे किसान को संदेश देना चाहूँगा, सबसे प्रथम गौ पालन करें। गौ पालन करने से ये होगा, खाने के लिए भी दूध वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, और उससे जो गोबर जो प्राप्त होगा उसे हम खाद बना देंगे, वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। और वर्मी कंपोस्ट तैयार कर जब हम खेत में देंगे तो फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। साथ साथ है, जब रासायनिक खाद के उपयोग करना हम बंद कर देंगे तो हमारे समाज से जो इतना रोग जो फैल रहा है उसमें भी कुछ इजाफा होगा, बहुत सारे कमी होगी। खाद के वजह हाँ, से बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, हाँ रोग होते हैं। खाद से उत्पन्न हो रहा है। जी, इसलिए मैं कहूँगा कि वर्मी को कंपोस्ट बनावे। सरकार की ओर से सुविधा भी है, अनुदान भी 50% मिल जाता है। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि आज जिस तरह से रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं खेत पर यानी जमीन असर पड़ पर रहा है। और स्वास्थ्य पर, दोनों पर असर पड़ रहा है। तो जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही है, जो डॉक्टर को ही पता नहीं चल पा रहा कि क्या है ये। तो उससे स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन करना ज़रूरी है, यानी शुद्ध अनाज को उपजाना ज़रूरी है। तभी ये संभव हो सकेगा जब हम वर्मी कंपोस्ट खेत में डालते हैं या जानवर के गोबर को खेत में डालते हैं, खर पुआल को, गनौरा को हम सड़ाकर उसमें डालते हैं, तो इससे हमारा फसल शुद्ध हो सकता है और इससे स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और पौष्टिक भी अनाज होगा। तो बहुत बड़ी बात आपने कही। और मैं यही सवाल बंसी शरण जी से पूछना चाहूँगा, यानी कि आप छोटे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते कुछ संदेश छोटे किसान भाइयों के लिए लोग इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहे हैं कि जानवर पोसना नहीं चाहते हैं। तो हम कहेंगे कि खटाल खोला जाए और और एक जगह डेयरी फार्म खोल करके जिनके पास 1 किलो हो या 2 किलो से एकत्रित करके और शहर में पहुंचाया जाए। खटाल खोला जाए कि इसमें कम पूंजी है और इसी पर ध्यान देते हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, रबी मैंने गेहूँ को भूसा हो जाता है, धान के निवारी हो जाता है, पूरा सुविधा है। जब हमारा जो पैदा उपजा मैंने खाने की जो गाय की खाने की या भैंस की खाने की जो गौत जो है शहर में जा रहा है और हम उपजाएंगे तो हमारे घर है तो कम लागत में हमारे पास जानवर नहीं, कम लागत में अच्छा पैदा होगा और घर बैठे ये रोजगार है। तो हम तो छोटे किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि खटाल खोला या दूध किया जाए और खेती को ऐसा पर्पज से किया जाए कि व्यवसायिक तौर पर किया जाए कि अधिक से अधिक, जैसे जमंग की खेती किया जाए, मंगरेला की खेती किया जाए, मैंने ऐसा किया कम पूंजी लगे और नगदी फसल की खेती किया जाए, नगदी की इनकम ज्यादा हो, कम खेती में नगदी को नहीं जब तक कीजिएगा तो धान गेहूं से कुछ होने जाने के लिए ना, तो उसकी 3 फसल के अलावा फिर तीसरा ये सब कीजिएगा। एक्स्ट्रा टाइम में जानवर को पोसिए, यानी बहुत बड़ी बात। हाँ, डेयरी फार्म तो ध्यान रखिए, खटाल को लिए 2-4 गाय रहेगा सब, अगर तो और आराम से सब। अब तो सड़क गांव में सड़क सरकार दे रही है, तो दूध को लेकर शहर में पहुंचा देंगे। यानी आपने बहुत बड़ी बात कही कि जानवर किसान का अभिन्न अंग है। अब खेती पर जानवर के बिना खेती असंभव है। तो यदि हर किसान के पास 2-4 गायें हो तो खेती के साथ साथ दूध का भी उत्पादन हो जाएगा और उससे भी फायदा होगा। और उससे एक और बेनिफिट होगा कि इनसे जो गनौरे होंगे और इसके गोबर होंगे सब खेत में डला जाएगा, रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम फसल को शुद्ध फसल उगा सकते हैं। अब मूंग की खेती किया जाके बड़े पैमाने पर कि सब दलहन हो जाएगा, उसमें फायदा होगा और उसमें खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हरी खाद हो जाएगा, दलहन के दलहन रासायनिक। तो इसलिए हम
रासायनिक खाद के मुहताज नहीं हो, सरकार की नहीं हो। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं आगे की ओर चलता हूँ और मैं श्री लाल बिहारी जी से कहना चाहूँगा कि आप छोटे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी बात है कि गौ पालन करना जरूरी है। 4 गो गौ रखा जाए, गाय रखा जाए तो उससे गोबर भी हो सकता है, गंदवा भी बन सकता है, बाले बच्चे दूध भी खा सकते हैं, शहर भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस समस्या आया है कि अब हम लोग खेती करने वाले आदमी हैं तो हम लोग के पास गौ लेने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? गौ लेने के लिए पैसा जुटे तब तो गाय खरीदा जा सकता है। और है कि इसे अब खेती है, थोड़ा थोड़ा उसमें पूंजी लगता है, कभी 100, 50, 200, 400 करके पूंजी लगता है। अभी हमने 230 रुपये पर सेरी आलू लगा के रोके थे। अभी महीना दिन के बाद होगा तो बिकेगा कैसे? बहुत बिकेगा तो 10 रुपये बिकेगा, तो उसमें बचत कितना आया? तो आगे वाला और कार्यक्रम कैसे होगा, कैसे किया जाएगा जब उसमें उतना ही बचता है? और जगह जगह पर लोग कह देते हैं कि हम तो भूमिहीन आदमी है, ये हैं, कह देते हैं कि अरे अब थोड़ा बैठने की जगह है। उस समय तो हमको बहुत कचोट लगता है, लेकिन फिर भी हम अखड़ित रहते हैं जरूर कि हमारा बैठने की जगह तो नहीं है, लेकिन ये बताइए कि आपका बैठने की जगह है तो क्या आप अपने जगह में बैठते हैं कि दूसरे जगह में भी बैठते हैं? रोड सरकार का है तो रोड आपका हिस्सा तो उसमें हमारा भी हिस्सा है, क्योंकि हम भी धरती पर हैं, हम भी किसान पर के आदमी है। तो जितना रोड पर घूमने का तेरा हिस्सा है उतना मेरा भी हक है। बिल्कुल हमने तो यही जवाब देते हैं। थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए कोई झगड़ा झंझट कर देते हैं, कहते हैं तेरा 2 कट्ठा जमीन ना हो तो कहाँ तू बसेगा, कहाँ बाल बच्चा के घर बनाएगा? हम की समय आएगा तो सोचा जाएगा। लेकिन ये सब तू बोला तो गलत बोला कि जैसे मान ले कोई कह देते हैं कि पेशाब करने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। हम कहते हैं कि आपका बाथरूम है तो क्या आप बाद में काम करते हैं तो आप घर में आते हैं कि रोडे पर करते हैं? तो जब आपको अपना निजी जमीन है, जो अपना निजी जमीन में नहीं बैठते हैं तो हमरा तो है नहीं, हम तो सब में बैठ सकते हैं। यही ढंग का तो हमारा बातचीत है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि इनकी यानी दिल की बात बाहर आ ही जाती है, और इनकी भी दिल की बात बाहर आ गई तो भूमिहीन किसान हैं, उनको भी स्टेटस है, उनको भी अधिकार है, और उनको भी अवहेलना नहीं करना चाहिए, और उनको भी समान दृष्टि से देखना चाहिए। जितना हमारा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है, यानी सार्वजनिक जगह पे उनका भी अधिकार है। इनका भी कहना उचित है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो छोटे किसान को, भूमिहीन किसान को यानी प्रताड़ित करते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं जो दिल पे लगता है। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि यदि कितना भी बड़ा से बड़ा किसान हो, कितना बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति हो तो रोड पे जरूर चलता है। तो रोड सबका है, लाखपति का भी है और खाकपति का भी है। यदि वो कहीं जाता है तो वो ऐसा नहीं है व्यक्ति कि वो अपनी ही जगह में चल सकता है, उसको दूसरे के जगह में जाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनकी दिल की बात बाहर निकल गई। तो हम लोग अभी छोटे किसानों की समस्या पर परिचर्चा कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह से परिचर्चा हुई, जिसमें कई बातें निकलकर सामने आई। पहली बात कि गांव में जो बड़े किसान थे वो छोटे छोटे किसानों में तब्दील हो चुके हैं, और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। तो खेती कम हो गई है और पूंजी आजकल खेती करने में ज़्यादा लगती है, जिसके कारण खेती के तरफ से रुझान घटता जा रहा है युवा वर्गों का। और दूसरी बात जो सामने आई कि हमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना चाहिए। छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, खास करके छोटे किसानों को 2-4 गायें ज़रूर रखनी चाहिए,
ताकि खेती के साथ साथ दूध भी उत्पादन हो सके। दूध के साथ साथ फिर उससे जो गोबर होते हैं, कूड़ा होते हैं, वो सीधा खेत में डाला जाए और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर खेत में डाला जाए। और रासायनिक खाद से बचना चाहिए ताकि फसल जो हो स्वस्थ फसल हो और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और तीसरी बात जो सामने आई कि बंसी जी का कहना था कि हमें खेत को छोटे छोटे तो खेत हैं ही, छोटे किसान के पास बहुत कम ज़मीन होते हैं और उसी ज़मीन में कम ज़मीन होने के बावजूद भी एक जगह नहीं होता है। 1 बीघा में कई जगह 2 कट्ठा यहाँ 2 कट्ठा वहाँ 2 कट्ठा में 4-5 जगह होते हैं, तो सिंचाई की समस्या आती है और उसको हम जुताई की भी समस्या आती है, क्योंकि छोटे जगह में छोटे टुकड़ों में ट्रैक्टर घूम नहीं पाता है। और सिंचाई की भी समस्या आती है कि अब 200-300 मीटर दूर है तो वहाँ फिर ले जाने के लिए पानी भी सोचना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है छोटे किसानों के पास। तो ये सब सारी बातें हमारे बीच आई, छोटे किसानों की समस्या हमारे सामने आई है। तो आप सबको हमारे फेसबुक पेज पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद।